ये उस समय की बात है जब औरंगजेब की दक्षिण भारत जीतने की महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी थी। 3 लाख सैनिकों की भारी सेना लेकर वह बुरहानपुर में डेरा डालकर बैठा हुआ था। उस समय मराठा शासक हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने काफ़ी मुश्किल से गद्दी पाई थी। अपने ही लोगों ने गद्दारी कर उन्हें मारना चाहा था और उनके छोटे भाई राजा राम को छत्रपति बना दिया था। राजा राम तब 10 साल के ही थे। हालांकि परिवार और राज्य में दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसके आतंक से तंग आकर उसका सबसे छोटा बेटा मोहम्मद अकबर भी भागा भागा फिर रहा था। इसी क्रम में उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में शरण ली थी। बौखलाए औरंगजेब ने तब दक्षिण का अभियान शुरू किया तो उसे बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने में 3 वर्ष लगे। उसके बाद उसकी नज़र मराठा साम्राज्य की तरफ पड़ी, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। भले ही बाद में मराठा साम्राज्य इतना फैला कि दिल्ली तक उसके आगे नतमस्तक हुए, लेकिन संभाजी का समय काफ़ी संघर्ष भरा था। इन्हीं संघर्षों की नींव पर साहू जी महाराज और बाजीराव जैसे योद्धाओं ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। 1687 खत्म होते होते मराठा मुगल युद्ध के घाव दिखने लगे थे। युद्ध के मैदान में मुगलों के छक्के छुड़ाते हुए संभाजी महाराज अचानक चारों तरफ से घिर गए। उनकी गतिविधियों की सूचना गद्दारों के माध्यम से औरंगजेब को लगातार मिल रही थी। संगमेश्वर पर अचानक से मुगल लड़ाका मुकर्रब खान ने धावा बोला और उन्हें बंदी बना लिया। वो 1 फरवरी 1689 का दिन था। संभाजी महाराज और कवि कलश को जोकरों की वेशभूषा में ऊंट पर बिठाकर मुगल कैंप में घुमाया गया। इस दौरान उनका अपमान करने के लिए ड्रम्स और नगाड़े बजते रहे। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने कई मांगे रखी और कहा कि अगर उन्होंने बात मान ली तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी महाराज से उनके सारे किलों को मुगलों को देने को कहा गया। उनसे कहा गया कि वे उन सभी मुगलों के नाम बताएं जो मराठा से मिले हुए थे। साथ ही वे मराठा के छिपे हुए खजाने का पता बताएं। उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही हौसले अपनाते हुए संभाजी महाराज ने यह सब मानने से इनकार कर दिया। छत्रपति शिवाजी तो औरंगजेब की कैद से भागकर मराठा साम्राज्य की स्थापना कर छत्रपति के रूप में पदस्थापित होने में कामयाब रहे, लेकिन दुर्भाग्य से संभाजी महाराज को एक भयानक मौत मिली। औरंगजेब ने आदेश दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित करके मार डाला जाए। सबसे पहले तो संभाजी महाराज और कवि कलश की जीभें काट ली गईं। उनकी जीभ काटकर उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अगले दिन उनकी आंखें फोड़ डाली गई और उन्हें अंधा कर दिया गया। इस दौरान लगातार उनसे कहा जाता था कि अगर उन्होंने इस्लाम अपना लिया तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन इस अथाह प्रताड़ना के बावजूद संभाजी महाराज ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक करके काटा जाने लगा। उस वक्त पूरी कायनात कांप उठी होगी, मगर हैवान औरंगजेब का दिल न पसीजा। उन्हें लगातार 3 सप्ताह तक यूं ही तड़पाया गया। उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए। कहा जाता है कि अपने शुरुआती दिनों में संभाजी महाराज उतने लोकप्रिय राजा नहीं थे, लेकिन हिंदुत्व और राज के लिए उन्होंने जो सहा उससे उन्हें न चाहने वाले भी पूजने लगे। 3 सप्ताह तक ऐसे ही असीम प्रताड़ना देने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज का गला काट दिया गया। उन्हें मार डाला गया। उनके मृत शरीर को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। भविष्य में पूरे भारत को अपने आगोश में लेने वाले मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के रक्त के साथ इस तरह के बर्ताव की खबर ने न सिर्फ मराठा बल्कि पूरे देश के लोगों के भीतर ऐसी चिंगारी पैदा की, जिससे बाद में मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। वो मार्च 11 1689 का दिन था जब उनकी मृत्यु हुई। उनके सिर को लेकर दक्षिण के कई प्रमुख शहरों में घुमाया गया। औरंगजेब ने अपना डर कायम रखने के लिए और हिंदुओं की रूह कपाने के लिए ऐसा किया था। नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा तक के हर राज्य को जीतने वाले औरंगजेब की पूरे दक्षिण भारत को पूर्णतया जीतने की महत्वाकांक्षा तो कभी पूरी नहीं हुई और उसके जीवन के अंतिम 20 सालों में उसने अपनी इसी सनक में अपनी 1/4 सेना गंवा दी। संभाजी को प्रताड़ित करके उसे आनंद मिलता था। भीमा नदी के किनारे कोरे गांव में वीर संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया। उनके ही बलिदान से प्रेरणा लेकर उनके छोटे भाई राजाराम ने 20 वर्ष की आयु में छत्रपति की गद्दी संभाली और सारे योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद काफ़ी कम उम्र में ही बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर राजाराम की पत्नी ताराबाई ने अपने छोटे बेटे को शिवाजी के नाम से ही गद्दी पर बिठाकर शासन करना शुरू कर दिया।
ताराबाई ने सैन्य रणनीति के गुरु शिवाजी को देखकर सीखी थी। उनके ही संरक्षण में मराठाओं ने अपना खोया गौरव वापस लेना शुरू कर दिया। औरंगजेब को भान हो गया था कि मराठा अब अजय होते जा रहे हैं, क्योंकि उसने महारानी ताराबाई को हल्के में लिया था। राजा राम की मृत्यु के बाद मुगलों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। औरंगजेब को जब मराठा की बढ़ती ताकत का एहसास हुआ, तब तक उसके दोनों पांव कब्र में थे और वो लाचार हो गया था। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और बेटे साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। जब औरंगजेब की मौत हुई तो करीब 2 दशक के बाद साहू जी महाराज रिहा हुए। मुगलों ने उन्हें यूँ तो ये सोचकर रिहा किया था कि वो दिल्ली के कहे अनुसार काम करेंगे, लेकिन साहू जी महाराज ने छत्रपति का पद संभालते ही मुगलों को नाको चने चबवाना शुरू कर दिया। वे अपने दादा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा साबित हुए और उन्होंने 40 साल से भी ज़्यादा समय तक राज किया। बलिदानी संभाजी महाराज के पुत्र ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भगवा मराठा ध्वज फहराया। आगे जाकर बाजीराव जैसे महान योद्धाओं ने इस साम्राज्य का सफल संचालन किया।